ओम शांति। सालिग्रामों प्रति शिव भगवान उवाच। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है, ना कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये समझते हो कि आत्मा क्या है। आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे। बाप द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को ही नहीं जानते, इसलिए ही मनुष्य दुखी है। अभी तुम बच्चों को ये मालूम हुआ है कि इस ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। ये तो समझते हो, उन्हों का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना कि मुझ बीज से झाड़ ऐसे पैदा हुआ। वो जो बीज है, अगर वो चैतन्य होते तो वो बीज बताते ना कि मेरे से झाड़ कैसे पैदा हुआ। अब वह तो है जड़, ये चैतन्य एक ही मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुरू से लेकर अंत तक सारे ज्ञान, सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। जैसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, छोटा सा बीज होता है, उसके अंदर सारे झाड़ का ज्ञान होता है। ये बात है चैतन्य बीज रूप। गाते भी है परम पिता परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। निराकार की महिमा गाई जाती है। उनकी महिमा सबसे बिल्कुल ही न्यारी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। भल देवताओं को ये वर्षा यहाँ से ही मिलता है, परंतु उनको भी वहां ये ज्ञान नहीं रहता। कहाँ? सतयुग में देवी देवताओं को ये ज्ञान नहीं रहता कि हमने ये वर्षा कहाँ और कैसे पाया है। वंडरफुल बात है ना। यहाँ अभी तुमको सारा ज्ञान मिलता है, बुद्धि में नॉलेज है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो। सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत, रचता और रचना का ज्ञान है, और किसको है ही नहीं। ना शूद्र वर्ण को ये ज्ञान है, ना देवता वर्ण को ये ज्ञान है। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। मनुष्य कहते हैं ये त्योहार आदि जो मनाते हैं ना, वे परंपरा से चले आए हैं, परंतु बाप समझाते हैं सतयुग में तो यह होते ही नहीं है। सतयुग में तो ये त्योहार होते ही नहीं है। त्योहारों को कोई जानते ही नहीं है। अभी तो कहते हैं ना, ये दशहरा दीपावली आदि त्योहार आने वाले हैं, ऐसे कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। वहां तो ये कुछ भी याद नहीं रहता। एकदम निष्फुर्णे माना निश्चिंत हो राज्य करते। अभी याद तुम्हारी बुद्धि का ताला क्या है? खुला हुआ है। तुम एक्टर्स हो। इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, ड्यूरेशन आदि को जानते हो। ये नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी ना, उनको अपार खुशी रहेगी। गॉडफादर को ये नॉलेज फुल ज्ञान सागर कहा जाता है। कौन सी नॉलेज है? सिवाय तुम्हारे तो देखो बच्चे कोई समझ ना सके। गॉड को ये नॉलेज फुल और वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, सृष्टि के आदि मध्य अंत की है। शास्त्रों में देखो बच्चे ये ज्ञान नहीं है। वह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र, सिर्फ पूजा करते रहते। बाकी रचयिता और रचना की नॉलेज कुछ भी नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम रचता रचना को नहीं जानते। समझाने वाला देखो बच्चे वह एक ही बाप है, तो जानेंगे फिर कहां से? जब समझाने वाला एक ही बाप है तो अपने आप तो कोई जान ना सके ना। अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो, फिर ये नॉलेज प्राय लोग हो जाती है। ये नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। तुमको
को कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वे लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं। तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं ना, जो वहां ये डॉक्टर आदि होते ही नहीं। तुमको संगम परी बाबा ऐसे तैयार कर देते, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं होती, ना वकील की ना डॉक्टर की। यहाँ तो डॉक्टरी पढ़ने भी जाते, बैरिस्ट्री पढ़ने भी जाते। तो बाबा तुमको कितनी वंडरफुल बात है, ऐसा बना देते हैं ना वहाँ डॉक्टर की जरूरत ना वहाँ बैरिस्ट्री की जरूरत। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है, उन द्वारा हम सब कुछ जान जाते हैं। अभी संगम पर देखो, हम सब कुछ जानते हैं, कुछ पढ़ने करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सब कुछ जानते हैं, क्योंकि उनकी हम संतान हैं। तो ज्ञान से मगज कितना भरपूर रहना चाहिए। हाँ, दिमाग जो है वो भरपूर होना चाहिए, किससे? ज्ञान से। ऐसी कोई बात नहीं है जो बच्चे अब तुम नहीं जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको हम ना जानते हो, कितनी वंडरफुल बात है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको हम ना जानते हो। इतने पक्के नॉलेजफुल हो गए, कुछ सीखने पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बस बाबा को जानो और बाबा के द्वारा सारी नॉलेज को जान जाते हैं। वे लोग जो कुछ पढ़ते हैं वे तो कुछ भी नहीं है। करके एक दो मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे, फिर कोई और किताब निकाल दो, उसको पढ़ना पड़े। और तुम तो सभी किताबों का सार जानते हो। इतनी वंडरफुल बात है। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते हैं, एक पढ़ा, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे। अब सभी शास्त्रों को कोई जाने ऐसा तो बार कोई है नहीं, पर बाप हमें ऐसी नॉलेज दे देते हैं जो हम ही सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों सब कोई जानते। कोई कहे तो मानते नहीं, अरे हम तो ज्यादा मानते हैं क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं। तो वे लोग तो जो पढ़ते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। शास्त्र भी पढ़ते हैं तो कितने पढ़ेंगे, परंतु यह तो कोई नहीं जानते कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो, नटशेल में तो सब जान चुके हो, बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है ना, उनको सतो प्रधान बनाना है। जान तो सब कुछ गए हो, नॉलेजफुल तो हो गए हो, पर जो ये आत्मा है ना, इसको हमने सतो प्रधान बनाना है। कोई है जो तमो प्रधान से तमो बने होंगे, कोई तमो से रजो बने होंगे और कोई रजो से सतो बने होंगे, ना? कोई तमो प्रधान से तमो बन गए हैं और कोई तमो से रजो और कोई रजो से सतो बन रहे हैं। सतो प्रधान नहीं कहेंगे, सतो तक कह सकते हैं पर सतो प्रधान नहीं कहेंगे। सतो प्रधान जब बन जाएंगे ना, तो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर तो नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए, इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जब ये यज्ञ पूरा होगा तो सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे। जैसे वह भी इम्तिहान पास कर फिर ट्रांसफर हो जाते हैं ना, तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो अमर लोक में चले जाएंगे। हम अमर लोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आ गए हैं। तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर अमर लोक में जाकर देवी देवता बनेंगे। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते हैं। पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा? देवता तो यहाँ कोई है ही नहीं जो देवी देवता बनावे। लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, वे तो यहाँ होते ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, इस समय बाप ही आकर पढ़ाते हैं, स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, उन्हों की ये राजाई किसने स्थापन की? विचार करने वाली बात है। उनको राजधानी किसने दी? हेवनली गॉडफादर ने ही पैराडाइज सत्युग स्थापन किया, जहां देवी देवता राज्य करते थे। वहां दूसरा कोई खंड नहीं था, एक ही भारत था।
बुद्धि में है हम जब राज्य करेंगे तो दूसरा कोई नहीं होगा, एक ही राज्य होगा, दूसरा किसी का राज्य नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में ये अब सारा झाड़ है, इसका बीज ऊपर में है, वह सत्य है और चैतन्य है। आत्मा भी इम्पेरिसिबल है, बाबा भी इम्पेरिसिबल है। जो बाबा में ज्ञान है ना वह तुमको सुनाते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, बाबा ऊपर में है। इस समय मनुष्य तमो प्रधान कांटे हैं। झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है ना, हम झाड़ सूख जाते हैं तो वो क्या कहलाए जाते हैं, जंगल हो गए तो पूरे सूखे सूखे झाड़ है, ऐसे होता है क्या? तो झाड़ जब पूरा सूख जाता है इसलिए इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। हरा भरा होगा तो बगीचा कहलाएगा। देखो कितनी वंडरफुल बात है। जब झाड़ सूख जाता है तो जंगल कहलाता है, और जब हरा भरा होता है तो बगीचा कहलाता है। इसे से कहेंगे कांटों का जंगल। वहां होता है फूलों का बगीचा। बागवान भी है, किसको खेवैया, किसको बागवान, किसको माली कहते हैं। और बाप है खेवैया। तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो। हरेक की नैया बहुत पुरानी हो गई है। ये जो नैया है हरेक की, ये बहुत पुरानी हो गई है। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना। अब पार कैसे हो और कहाँ जाएं? तुम जानते हो पार किसको कहा जाता है? मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम क्या चीज है? बरोबर बाप अभी पार ले जाते हैं, दुख धाम से सुख धाम अथवा विषय सागर से शिव सागर में ले जाते हैं। वे सिर्फ गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ, बाग बनाओ, कांटों को फूल बनाओ। तुम भी पहले नहीं जानते थे, कोई तुम पहले से ऐसे जानते नहीं थे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। अभी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज को जान गए हो। जो जानते हैं वही सुनाते हैं। अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेंगे। जो जानते होंगे ना वो सुनाएंगे जरूर, और अंदर ज्ञान होगा तो टपकेगा जरूर, और टपकेगा तो खुशी जरूर रहेगी। कोई चिंता की बात नहीं रहती है, फिक्र से फारिग हो जाते हो। तुम जानते हो बाबा हमको ले जाते हैं, अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। बच्चा बाप समान बनता है ना। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया है। आत्माओं का कनेक्शन है ही परमात्मा बाप से। आत्मा कहती है जो बाबा में नॉलेज है ना वह हम आत्माओं को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। यह भी नई बात है ना। बाबा भी अगर कोई सुना ना सके, वह निराकार बाप भी साकार के आधार से सुनाते हैं। नहीं तो तुम सुन ना सको। अगर साकार का आधार ना लिया हो तो तुम कैसे सुन सको? बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं। दुख हरता सुख करता वह बाप है। उनकी जो महिमा है वह तुम्हारी भी है, कोई फर्क नहीं है। बाकी क्या फर्क रहता है? हम जन्म मरण में नहीं आते हैं, तुम जन्म मरण में आते हो। मुझे ज्ञान सागर कहते हैं तो मैं तुमको बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, तो तुमको भी ये वर्षा देता हूँ, तुमको भी ये सब कुछ मैं दे देता हूँ। तुम जानते हो ये सारा चक्र फिर 5000 वर्ष के बाद फिरेगा। जो हो गया, जो बीत गया, अब ये फिर 5000 वर्ष के बाद फिरेगा। ये नॉलेज देखो बचे है ना, सोर्स ऑफ इनकम। जितना पढ़ते हैं ना उतना नॉलेज से इनकम होती है। यहाँ भी ऐसे ही होता है, जितना जो पढ़ा लिखा होगा उतनी जास्ती इनकम कर सकता है। अच्छा पढ़ा लिखा हो ना, नॉलेज भी तो बुद्धि में होनी चाहिए। ऐसे नहीं किताबें ऐसे पढ़ता चला गया और नॉलेज बुद्धि में है नहीं, तो इनकम नहीं कर सकता है। तो नॉलेज के आधार पर ही इनकम होती है। यह नॉलेज भी है तो धंधा भी है। शराब लोग सट्टा करते हैं ना, और तुम क्या देते हो? तुम क्या देते हो? सट्टा होता है ना, तुम क्या देते हो? कूड़ा किचड़ा। क्या देते हो तुम?
कूड़ा किचड़ा, मरने के बाद कन्ही घोर को कूड़ा किचड़ा ही देते हैं। ऐसा ही देते हैं ना, जो भी उसका बोरिया बिस्तरा सब कुछ होता है, उससे पहले कहे ये दे दो ना, ये तो हम प्रयोग में ला रहे हैं। जैसे ही वो शरीर छोड़ देती आत्मा, तो उसका जितना बेड चाहे अभी भी ला के रखा होगा अंदर, कोई प्रयोग नहीं करेगा। तो जो भी होगा ना, उसको ऐसे ही नया नवेला भी होगा कुछ नया सा, तो उसको भी ऐसे पोटली बना के बाहर, पुराना ही तो देते हैं ना। मरने के बाद कन्ही घोर को कूड़ा किचड़ा ही देते हैं, तुमको तो जीते जी देना है। ईश्वर अर्थ देते हैं। अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे? ऐसे ही करते ना, जिस खटिया पे उसकी वो हो जाती है, वो खटिया उसी के नाम पे लोगे तो वो दे देते, उसका बिस्तरा उसकी खटिया नहीं रखते। अभी तो कोई बेड पे बेड कौन से देंगे, इसलिए उसको पहले ही उतार देते हैं। पहले बताना तो तू जाने वाला है, तो अब ये बेड पूरा निकालना पड़ेगा। तो कहते पहले बता देना जाने वाला, नीचे उतार देंगे, तो झट नीचे उतार देते हैं कि बेड ना देना पड़े। पहले खटिया होती थी, उल्टी कर देते थे खटिया, वो फिर जो आते थे उसको पता पड़ जाता था ये खटिया उठा के लेके जानी। नॉलेजफुल बाप है ना, तो कितनी नॉलेज मर्ज कराते, समझे। वो खटिया ले जाता था, उसका बिस्तरा जो भी होता था वो ले जाता था, नया अच्छा सुंदर सा जो भी है, पर वो फटा पुराना ही रख देते थे। घर वाले भी कहते हैं अभी तू जाने वाला है, फटा हुआ रख दो, यही अभी हम प्रयोग में तो लाना नहीं। जो चादर भी उड़ा देंगे ना, वो फटी हुई बीच में से मोरी होगी ऐसे, क्योंकि उसके बाद वो चादर प्रयोग तो लानी नहीं है। अच्छी चादर दें, और ऐसे कोई फटी हुई दे उठा के बारी फेंक दे, कोई बुढ़ा हो बुढ़ी हो जो भी हो, उनके मुंह पे मारे, हाँ ये फटी हुई चादर दे दिए। और जब जाने चला जाता है, शरीर छोड़ देता है, उसके ऊपर फटी हुई चादर डाल देते हैं, अच्छी सुंदर नहीं डालते हैं। पुरानी और है कोई फटा हुआ से बीच में से मोड़ी ये डाल दो, क्योंकि अपने प्रयोग में थोड़ा लानी। तो बाबा कहते हैं ये पुरानी चीजें तुम्हारे, देखो बाबा को हम क्या देते हैं, क्या देते हैं? कूड़ा किचड़ा। मरने के बाद कन्ही घोर को कूड़ा किचड़ा ही देते हैं, तुमको तो जीते जी देना है। ईश्वर अर्थ देते हैं। अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे? कहीं ऐसे कहते फटा हुआ थोड़ा सा ये चलो आश्रम में दे आते हैं, खड़ा ये प्रयोग हो जाएगा वहाँ। ये बेड टूटा पड़ा है, इसकी एक टांग टूटी हुई है, घर में कोई सो नहीं रहा उस पे, आश्रम पे कैसे सोएगा? तो टांग लगा के देनी चाहिए ना बेड की। ना ना चलो ऐसे ही आश्रम पे जाए, वहाँ भी ऐसी करो, ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा ठीक करके रिपेयर करके इसे दो तो प्रयोग में कहीं लगा भी ले बाबा, पुराना किचन ऐसे टूटा फूटा दे देते हैं, घर में तो कोई उसको रिपेयर नहीं कराएगा। चलो ये दे, तो पुराना क्या ईश्वर को पुराना खटिया देंगे? हाँ अब नहीं देंगे, कोई खटिया देने वाला ना खटिया नहीं देंगे। अब क्या ईश्वर को पुराना खटिया आदि देंगे? बाप कहते तुम मरने से पहले ही सब दे दो, कि मेरा ये जो मरने के बाद देते हैं ना, कि ये सब अपना सामान पहले निकाल लो। इसलिए मर्जीवा वो लगाते हैं ना, भोग लगाते हैं ना। आप में से कितनों ने लगवाया हुआ है? अच्छा है इतने, अच्छा तो वो मर्जीवा भोग लगाते हैं, तो उसमें सब कुछ ऐसे अपना सब कुछ, ये दाल रोटी सब्जी सब अपना, वो सब जो भी है बिस्तरा बेड सब पहले लेके आते हैं, सब कुछ देते हैं। आजकल तो रिवाज पैसे ही दे देते हैं, लो ऐसा नहीं, पूरा एक्यूरेट अपना सामान देते हैं कि हाँ भाई चलो अब हम हो गए मर्जीवा, अभी हमारे पीछे से कुछ नहीं करना। अपने घर वालों को बोल जाते हैं कि हमने जीते जी अपना सब कुछ कर दिया है, अब हमारे पीछे से कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बाबा के साथ चले जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको बोल जाते हैं तो वो निश्चिंत हो जाते हैं कि वापस नहीं आ जाएगी आत्मा। कहीं होता है ना कि ऐसे इसका कुछ किया नहीं, इसकी गति नहीं की, इसकी वो नहीं की, तो ये आत्मा वापस लौट के आ जाएगी। तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ दान कराते हैं, तो जीते जी पहले सब कुछ दे देना चाहिए।
जीते जी दे दो, ठीक है। तो तुम मरने से पहले ही सब दे दो, ये पुरानी चीज तुम्हारे काम में नहीं आएगी। भले कोई कितना भी साहूकार हो, परंतु कितने दिन के लिए होगा, कितने दिन के लिए? जाना तो एक दिन पड़ेगा, उसे शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा, और तुम शरीर सहित समर्पित हो जाते हो एक जन्म के लिए। फिर कर्म अनुसार पता नहीं कहाँ जाकर जन्म लेंगे। भले कितना भी कोई बड़ा साहूकार हो, तो कितने दिन के लिए होगा? करके एक जन्म के लिए। फिर दूसरे जन्म के लिए उसे तो कर्म ऐसे करने पड़े ना, जिससे अगले जन्म में भी वो साहूकार बन सके। तुम तो बाप से 21 जन्मों के लिए लेते हो पुरुषार्थ अनुसार। एक जन्म का पुरुषार्थ और 21 जन्मों की प्रारब्ध लेते हो, बहुत बड़ी बात है। फिर द्वापर से शुरू हो जाता है, द्वापर के बाद भी कुछ समय के बाद ही, कि जैसे कर्म करेंगे उस अनुसार फल मिलेगा। दान पुण्य करेंगे तो होगा, हॉस्पिटल बनाएंगे तो तंदुरुस्ती मिलेगी, कॉलेज बनाएंगे तो बुद्धि अच्छी होगी। ऐसा ऐसा सब बाबा नूंदा हुआ है। ये सब ऐसा नहीं है ये दान करना कोई गलत बात है, ये सब करते 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 ही बाप मिला है, ऐसे नहीं मिला है। कहीं सोच रही है ये है। अब जो भले वो तमो प्रधानता की तरफ चले गए कि हर कोई शरीरों को भी पूजने लग गए, सब कुछ है, लेकिन जब सतो प्रधान यानी दान पुण्य और भक्ति थी तो उस समय करते करते ही हुआ है। बाबा भी कितना दान करता था, तो सोचो ब्रह्मा बाप समान अभी इस जीवन में है हम कहीं? ऐसा करते करते होगा, जितना दान करेंगे उतना पाएंगे। अभी डायरेक्ट देना है, पहले इनडायरेक्ट देते थे। पहले इनडायरेक्ट देते थे, कैसे कैसे घूम के ऐसे ऐसे जाएगा, कभी किसी को खिलाया कभी। अभी डायरेक्ट यज्ञ में समर्पित करना है, तो उतना ही अपना इजाफा मिलता जाएगा। ये देखो बच्चे, रूहानी सर्विस सारी दुनिया जानती है, जिस्मानी सर्विस को, रूहानी को कोई नहीं जानते ही नहीं है। सुप्रीम रूह ही आकर नॉलेज देते हैं, उस सुप्रीम का जन्म भी मनाते हैं। उनको ही सुख का सागर, शांति का सागर, दुख हरता सुख हरता कहते हैं। शिव नाम है ना, जयंती भी मनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं है। बाप ये सब राज सुनाते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद सुनाएंगे। ये ज्ञान सत्युग में नहीं होता, क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान है, ज्ञान से ही वैसी बनती है। ये नई बातें है ना। मंदिर बनाने वाले यही नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम क्यों बनाते हैं, उन्हों को यह राज्य किसने दिया। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पूरी सजावट की जाएगी, बहुत अच्छे से बनाएंगे। उसका ऐसे नहीं बनाएंगे कि आप ऐसे झोंपड़ी से बना दियो, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रख दी, नहीं। समझेंगे कि खंडित हो जाएगी, ऐसे मान्यता ही नहीं मानी जाएगी। जो चीज उसके साथ लिखी हुई है, बनाई हुई है, बना जरूर देंगे, लेकिन क्यों लिखी हुई है, क्यों बना रहे हैं, नहीं जानते। उन्हों को यह राज्य किसने दिया, कैसे यह पद पाया। कहते हैं कर्म, कहते हैं ना कर्मों का फल है। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति का राज समझाते हैं। उन्होंने भी यह नॉलेज सुनी होगी, है ही भगवान वाच। गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ गई? जरूर विनाश हुआ होगा। महाभारत लड़ाई भी गई हुई है। गिरधर कविराज कहते हैं। अब गिरधर तो कहते हैं कृष्ण को, अब कवि कौन है? गिरधर कविराज कहते हैं, ऐसे बोला जाए। अब गिरधर तो कहते हैं श्री कृष्ण को, अब ये कवि कौन है? कविराज। शिव बाबा को कवि कहा जाता है। कवि अर्थात सुनाने वाला। कवि राज, सारे राज सुनाने वाला, उसको कहते हैं कवि राज। कवि अर्थात सुनाने वाला। तुम जानते हो आफतें आदि बहुत आनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए क्या क्या चीजें बना रहे हैं, बन रही कि नहीं? यह वही महाभारत लड़ाई है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान यज्ञ किससे रचते हैं? यज्ञ रचा ही जाता है सुख शांति के लिए। बाप सभी का दुख हरता सुख करता है, तो इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है।
बाप कहते तुम जानते हो हम ब्राह्मण यज्ञ के सर्वेंट हैं, हम ब्राह्मण ब्रह्मा के बच्चे मुख वंशावली हैं, तो बाबा जो मुख से कहे वह मानना पड़े। ब्रह्मा के बच्चे मुख वंशावली हैं, तो बाबा जो मुख से कहे वह मानना पड़े। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से ही हम श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सिजरा बनाते हैं, वासवानी सिजरा, कृपलानी सिजरा, तो ऊपर में है शिव बाबा, उनका है निराकारी सिजरा। निराकारी सिजरा वह फिर साकारी सिजरा होता है। पहले नंबर में है प्रजापिता, तो वह हुआ जिस्मानी और वह है रूहानी। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, उनको बुलाते ही हैं हे पतित पावन आओ, पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने आओ। नहीं बनाते, परले होती नहीं, तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता है। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज मिलती है, बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को सब याद करते हैं, हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर हे प्रभु कहने से कोई चित्र याद नहीं आता। जब हे ईश्वर हे प्रभु कहा जाता है तो बुद्धि में कोई चित्र नहीं होता, निराकार याद आता है। ये बहुत वंडरफुल बात है। कहते भी हैं कि भगवान को याद करो। अब ये जब भगवान कहते हैं तो भी कोई चित्र बुद्धि में नहीं आता। फादर है ना, हम सब हैं ब्रदर्स। आत्माओं के लिए कहते हैं सब ब्रदर्स हैं, सब पुकारते हैं हे पतित पावन दुख हरता सुख करता, हे लिबरेटर आओ हमको गाइड करो। घर भूल गया है, याद है परंतु हम जा नहीं सकते हैं। याद आता है घर, पर भूल गया है कि है कहाँ। समझ में? योग लगाने से जैसे घृत पड़ता जाता है। आत्मा अविनाशी है ना, तो आत्मा की ज्योति सारी उझाई नहीं जाती है, सारी उज नहीं जाती है, सारी नहीं बुझ जाती है। तो अब योग बल का घृत डालना है, क्योंकि घृत तभी डाला जाएगा जब उसमें थोड़ी सी भी लाइट होएगी ना, तभी डालेंगे, तब वो और तेज धीरे 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 और चल जाए। तो आत्मा पूरी तरह से उझा नहीं जाती है। सदैव के लिए फिर दीपमाला सोजरा हो जाएगा। दीपमाला अर्थात घर घर में सोजरा। तो दीपमाला कहाँ होगी? सत्युग में, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, सत्युग में, यहाँ नहीं। ये सब राज तुम समझते हो, तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ नहीं है, तुम ये सब राज जानते कि अभी तो बुझते बुझते ज्योति जग रही है, पर सत्युग में पूरी की पूरी जग जाएगी, सत्व प्रधान होंगे। ये सब राज तुम समझते हो, तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।